Hello everyone, this is Sunil here and today I am going to start CBSE class 9th NCERT maths. Okay, as you can see here, and in this video session we will start chapter number 1 of your NCERT maths class 9th number system. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो इसको पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक की टर्म्स बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी चैप्टर को जानने और समझने से पहले। तो हमारा ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम है, इट मीन्स नंबर के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर नंबर होते क्या हैं और किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो चलिए आइए एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो नंबर जो कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनको कि हमने बचपन से ही सीखा है, प्रेप नर्सरी केजी में होते तभी वहीं से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है 1 2 3 की। इट मीन्स कौन से नंबर? जिनको हम काउंट करते चले आ रहे हैं बचपन से। इट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। हम क्या लिखेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो सारे के सारे हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनका कोई एंड नहीं होता, एंडलेस होते हैं। जहाँ तक आपकी काउंटिंग चली जाए वहाँ तक होते हैं। इट मीन्स एंडलेस होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर है। 1 2 3 हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, वो सारे कहाँ तक? इनका कोई एंड नहीं होता, एंडलेस होते हैं, इन्फिनिटी तक। ये हमने एंडलेस का साइन लगाया, इन्फिनिटी। ओके, सेकेंड है हमारा होल नंबर। क्या है? होल नंबर्स। तो देखिए, अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है ना, जिनको अभी हमने नेचुरल नंबर बोला है, जो काउंटिंग नंबर है वही हमारे नेचुरल नंबर है। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर दें, क्या ऐसा नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। इट मीन्स द नंबर विच इंक्लूड्स जीरो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसका भी कोई एंड नहीं होता है, एंडलेस होते हैं। इट मीन्स खाली नेचुरल नंबर्स में हमको जीरो इंक्लूड करना होता है। उससे पहले हम जीरो इंक्लूड कर देते तो वहाँ क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और इनका इन्वर्स होता है। क्या? यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स मिलकर के क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। कौन से? सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आर कॉल्ड इंटीजर्स। आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या हो सकते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 और इसके अलावा 0 और इनके पॉजिटिव टर्म्स 1 2 3 4 5। इट मीन्स नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जहाँ तक भी जा रहे हो आपका वो सारा का सारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इसमें जो जीरो है वो आपका ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही तो पॉजिटिव होता है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। पर नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरो को सेंटर में दिखाते हैं। तो जीरो का लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? हमारा नेगेटिव। जीरो का राइट साइड वाला हमारा पॉजिटिव। तो इंटीजर्स क्या हो गए? सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। यानी कि सारे नेचुरल नंबर और उनका इनवर्स क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है आपका? ये इंटीजर्स कहलाते। ओके, नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा
चलिए देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें, हम इंटीजर्स के बाद जाते हैं तो हमारा 4th नंबर पे आ जाता है क्या, हमारा रेशनल नंबर्स। क्या आ जाता है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर रेशनल नंबर्स की बात करें तो वो नंबर जिनको कि हम p/q, जिसको कि हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हो, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। यानी तो इस तरह से क्या कह सकते हैं हम इसको, द नंबर्स which can be represented in the form of p/q where q is not 0, where q equals not 0। इट मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स। और इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इट मीन्स जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सके, जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो, उसमें अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो d है हमारी, d क्या है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाता है आपका एग्जाम्पल, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये सारे आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं 6/0, अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है आपका, 0 है। इट मीन्स q की वैल्यू के आगे 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये सारे रेशनल नंबर है बट ये रेशनल नंबर नहीं है। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें तो वो नंबर जिनको कि हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इट मीन्स जिनको हम p/q की फॉर्म में ना दिखा पाए, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। इस मीन्स रेशनल नंबर का ठीक अपोजिट। और वो कौन से नंबर हो जाएंगे, सारे हमारे रूट फॉर्म वाले, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह के सारे के नंबर, और इसके अलावा पाई, इस तरह के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या नंबर्स में आ सकते हैं, एक हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। व्हाट, प्राइम नंबर्स। तो देखिए, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। इट मीन्स द नंबर which is divisible by 1 or the number itself। नंबर अपने आप से खुद जो डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर्स वो भी नंबर होते हैं जो विच हैव ओनली 1 फैक्टर। क्या, विच हैव ओनली 1 फैक्टर। और वो जो फैक्टर होगा कौन सा होगा, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। ठीक है ना, तो द नंबर्स विच हैव ओनली 1 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और वो नंबर जो 1 या अपने आप से डिवाइड हो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखिए तो 2, तो अगर हम 2 की बात करें तो देखिए 2 जो है केवल 2 ही नंबर से जा सकता है, डिविजिबल हो सकता है, एक तो 1 से और एक 2 से, खुद अपने आप से। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 × 2, क्या हो गया, 1 × 2 = 2। तो इसके 2 ही फैक्टर हुए, एक तो ये और एक ये। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो कि केवल अपने आप से जाता है या फिर 1 से जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्या हमारा, कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो वो नंबर्स जिनके
यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर में केवल एक फैक्टर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन वन फैक्टर होते हैं। इट मीन्स मोर देन टू फैक्टर्स। द नंबर्स विच हैव द नंबर्स कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। इट मीन्स ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4, ठीक है ना। तो 4 का अगर हम फैक्टर करें तो देखिए ये 1 की टेबल में भी आएगा, ठीक है ना, और इसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आएगा, ठीक है, और इसके अलावा ये 4 की भी टेबल में आएगा, खुद अपने आप की टेबल में भी आएगा। तो ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर, तो देखा आपने 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो दो से ज़्यादा फैक्टर है। सिमिलरली देखिए 6 की बात कर देखिए तो 1 × 6, ठीक है, 2 × 3, ठीक है, इसी तरह से 3 × 2 एंड 6 × 1। तो आपने देखा कि ये जो 6 है, 6 के 4 फैक्टर्स हो गए, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमारा यही रहेगा नंबर सिस्टम में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़े होल नंबर्स, हमने पढ़े इंटीजर्स, हमने पढ़े रेशनल नंबर्स, हमने पढ़ लिए इरेशनल नंबर्स, और उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को भी डिस्कस कर लिया। अगर हम इन सारे नंबर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो सारे के सारे जो नंबर होते हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये रियल नंबर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा रियल नंबर्स को भी डिस्कस करना चाहूँगा मैं। देखिए रियल नंबर की बात करें तो इसमें वो सारे नंबर आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े, यानी कि नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। इट मीन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनेंगे? रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो सारी संख्याएं क्या होती है? रियल ही होती है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। तो इस तरह से रियल नंबर्स कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।